बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार बीजेपी भी अपने प्रत्याशियों को लेकर कहती रहती है कि हम महिलाओं को सबसे आगे रखेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब राजस्थान की जब 15 उम्मीदवारों को उतारा जाता है तो उसके अंदर आप देखेंगे कि केवल एक महिला उम्मीदवार को यहाँ पे लोकसभा के अंदर उतारा गया है, जो है कि ज्योति मिर्धा। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे साथ जितेंद्र गोठवाल जी हैं, जो कि उनसे मैं जानूंगा। सर, लगातार बीजेपी दावा करती रहती है कि हम महिलाओं को साथ लेके चलते हैं, किसानों को साथ लेके, लेकिन ये जो 15 नामों की सूची आई है उसके अंदर देखा गया है कि केवल महिलाओं को एक प्रत्याशी को उतारा गया है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आप 195 सीटों का आकलन करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि 28 महिलाएं, 14% महिलाओं को हमने टिकट दी है भारतीय जनता पार्टी ने, और निश्चित तौर पर जो हमने कहा है वो पूरा करेंगे। हमने महिलाओं को पहले भी महत्व दिया है और आज की सूची में भी हमने महत्व दिया है। आपने हमारी आज प्रदेश की टोली की घोषणा हुई है, उसमें भी देखा महिलाओं को महत्व दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी कई बार कहा करते हैं मैं 4 ही कम्युनिटी मानता हूं, युवा, महिला, बुजुर्ग और पिछड़ा, 4 ही तरह की कैटेगरी को वो मानते हैं और उसी पे वो काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो आज 15 सीटों की घोषणा हुई है। सर, हम राजस्थान की बात करें, क्योंकि राजस्थान अपने आप में काफ़ी बड़ा स्टेट है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर मैं वोटर्स की बात करूं तो 8 करोड़ के करीब है यहाँ पे जनता, यहाँ पे है। लेकिन देखा जाता है कि राजस्थान के कई ऐसे मुद्दे हैं जो वर्षों से चला रहे हैं, जिसके अंदर ईआरसीपी सबसे ज्वलनशील मुद्दा कह सकते हैं। उसको लेके बीजेपी काफ़ी जोर शोर से काम भी कर रही है। वहीं अगर मैं शेखावाटी अंचल की बात करूं तो शेखावाटी के अंदर पेयजल की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यमुना का जो जल है वो शेखावाटी के घरों तक, शेखावाटी के लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम किया है। क्या इनके अलावा अब बीजेपी के पास क्या मुद्दे रहेंगे जो अब लोकसभा चुनाव में लेके जाएंगे? देखिए, मैंने आपको कहा कि हमारी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं जनहित की योजनाएं हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से ये आग्रह करते हैं कि हर घर को छत मिले, हर परिवार को छत मिले, हर वंचित परिवार को, हर बीपीएल परिवार को गैस सिलेंडर मिले। वो हमेशा कहते हैं कि हर किसान को किसान सम्मान निधि मिले। वो कहते हैं कि हर बेरोजगार आदमी को, हर ठेली वाले को सस्ती दरों पर लोन मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा अपनी योजनाएं जनहित के लिए बनाते हैं, और अब भी हमारा मुद्दा यही रहेगा कि हमारी योजनाएं नीचे धरातल तक पहुंचे। जो कांग्रेस नारा दिया करती थी गरीबी हटाएंगे, निश्चित तौर पर क्या वही नारा बीजेपी देगी अब? निश्चित तौर पर वो गरीब को हटाने की बात करते थे, हम गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं। और हमने अब तक 4 करोड़ जो घर बनाने का वादा किया था, 70% हमने उसे पूरा किया है, और लगभग हम आने वाले 1 साल के अंदर, माननीय मोदी जी का सपना है कि हर गरीब के घर छत पर, हर गरीब को छत मिले। एक गोठवाल जी, एक सवाल मेरा ये है कि राजस्थान की 25 सीटें, आपने बताया कि जो अभी 195 सीटें वहाँ पे 14% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, सीटों पे महिलाओं को उतारा गया है। लेकिन सवाल राजस्थान का अगर है तो राजस्थान की जो महिला है वो कह रही हैं कि भी केंद्र ने 33% आरक्षण तो दे दिया, लेकिन अब चुनाव की जब बारी आती है तो अब केवल 1 या 2 महिलाओं को अपने इसमें उतारते हैं। देखिए, आप विधानसभा चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। और जब लोकसभा चुनाव की बात होती है तो पूरे देश का परसेंटेज का अनुपात लगाया जाता है। मैंने आपको कहा कि 195 सीटों की घोषणा में 28 महिला हैं, यानी 14% लगभग। हम लोग जब लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं तो हमें उतना ही बड़ा सोचना पड़ेगा। हम राजस्थान तक सीमित नहीं हो सकते। अगर ये विधानसभा का चुनाव होता तो हम निश्चित तौर पर इस बात का आकलन करते कि प्रदेश में कितने प्रतिशत महिलाएं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जितेंद्र गोठवाल जी ने बताया है कि जो राजस्थान की जो 25 सीटें हैं उसके अंदर महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाएं केवल, आपने देखा होगा कि 15 जो नाम अभी डिक्लेयर किए हैं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने, उसके अंदर एक महिला का नाम है, यानी जो शेष बची हुई 10 नाम है उनके ऊपर बीजेपी क्या महिलाओं को उतारेगी, इस पे सवाल अभी बना हुआ है। लेकिन लगातार एनडीटीवी अपने दर्शकों को भी बताता रहा है कि जिस तरीके से चुनाव के अंदर आपने देखा होगा एकदम सटीक जो खबरें होती है उसके अंदर एनडीटीवी सबसे आगे रहता है, और उसी की तर्ज पे जो हमने जो अपने दर्शकों को जो नाम बताए थे, जिसके अंदर आप देखेंगे कि जो जोधपुर से जो गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम है वो हमने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था। इसके अलावा आप
देखेंगे कि बाड़मेर से कैलाश चौधरी हैं, उनका नाम हमने दिखाया था। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो नए चेहरे हैं, नए चेहरों के अंदर आप देखेंगे कि देवेंद्र झाझड़िया हैं, जिन्हें चूरू से बीजेपी ने अपना लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जातीय समीकरण इन 15 नामों के अंदर साफ तौर पे झलकता हुआ नजर आ रहा है। यानी बीजेपी ने यहाँ की जो राजस्थान की, हम बार बार अपने दर्शकों को ये चीज बता रहे हैं कि जो राजस्थान की राजनीति है वो कहीं ना कहीं जाति और जो क्षेत्रीय समीकरण होता है उसके ऊपर टिकी रहती है, और उसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी पूरी रणनीति के तहत, यानी जो आप देखेंगे कि जो है वो मेवाड़ हो या फिर वागड़ इलाका हो या फिर मैं बात करूं मारवाड़ की या फिर शेखावाटी की या ढूढ़ाड़ इलाके की, तो हर इलाके को बीजेपी ने जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की। अगर बात की जाए, आप देखेंगे कि ये 15 सीटों के अलावा मैं बात करूं दौसा की या फिर जयपुर, ढूढ़ाड़ इलाके के अंदर जयपुर आता है या फिर दौसा आता है, तो इन तमाम जिलों के अंदर या फिर तमाम जो लोकसभा सीटें हैं वहां पे आप देखेंगे कि जातीय समीकरण काफी अहम रहता है, और उस जातीय समीकरण के हिसाब से जो उम्मीदवार जो वहां के जातीय समीकरण के अनुरूप सटीक बैठेगा उसी को बीजेपी तवज्जो देगी। यानी युवा चेहरों को आप देखेंगे इसके अंदर आपको सूची के अंदर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो पुराने सांसद हैं जिन पे बीजेपी लगातार विश्वास जता रही है, इसके अंदर आप देखेंगे कि जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, तीसरी बार इनको बीजेपी ने विश्वास जताते हुए अपना जो लोकसभा प्रत्याशी है वो यहाँ पे बनाया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे भूपेंद्र यादव है, भूपेंद्र यादव को केंद्र के अंदर भी जिम्मेदारी दी गई, अब बीजेपी एक बार फिर से उनके ऊपर विश्वास जता रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी पूरी रणनीति के तहत अपनी जो क्षेत्रीय समीकरण या फिर क्षेत्रीय जो गणित होती है उसके मुताबिक काम कर रही है, और जो केंद्र की जो योजना है, जो उपलब्धियां हैं, उसको लेकर जनता के बीच में जा रही है। और आपने देखा होगा कि जो यहाँ की जो अगर मैं बात करूं जयपुर की, तो जयपुर के अंदर आप देखेंगे कि जो ग्रामीण इलाके की बात की जाए, जयपुर ग्रामीण की, तो जयपुर ग्रामीण के अंदर आप देखेंगे कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, वो यहाँ से सांसद थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के दरमियान उन्हें विधानसभा के अंदर प्रत्याशी बनाया गया था, और फिर उन्हें झोटवाड़ा से प्रत्याशी बनाने के बाद वो जीत कर आए और विधानसभा तक पहुंचे। अब लेकिन नए चेहरे की तलाश है। देखने वाली बात ये होगी कि राजस्थान का जो राजधानी जयपुर है उसकी जो ग्रामीण जो सीट है उसके ऊपर बीजेपी किस चेहरे को उतारती है। तो जाहिर सी बात है राजस्थान के अंदर आप देखेंगे कि जो क्षेत्रीय समीकरण या फिर जो जातीय समीकरण है वो किस तरीके से देखती है, उस तरीके से बीजेपी अपने प्रत्याशियों को तैनात करेगी। जी ठीक है वीरेंद्र, बने रहिएगा हमारे साथ। हेमंत भाई गोयल भी बने हुए हैं, उनसे ज़रा समझते हैं कि 2014 और 2019 के अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। ठीक वैसे ही रणनीति अब 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी बना रही है। ये जो लिस्ट 15 सीटों के लिए जारी हुई है, इस लिस्ट के जरिए, इन उम्मीदवारों के जरिए अगर समझने की कोशिश की जाए तो अब जीत के लिए बीजेपी आगे की क्या कुछ रणनीति बना रही है, और क्या जिन चेहरों पर विश्वास बीजेपी ने जताया है उसका असर वाकई देखने में मिलेगा जमीनी स्तर पर? देखिए, ये तो बहुत जाहिर सी बात है कि 2014 और 2019 और अब तीसरी बार बीजेपी 25 की 25 सीट जीतने जा रही है। और कांग्रेस की समस्या यही है कि दोनों बार पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। कांग्रेस ने राजस्थान से लोकसभा में अपना खाता तक नहीं खोल पाई, और तीसरी बार भी मुझे तो यही लग रहा है कि संभवतः कांग्रेस राजस्थान से लोकसभा में खाता नहीं खोल पाएगी, क्योंकि अभी जो 15 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी तय किए हैं, बहुत ही सेफ गेम पार्टी खेल रही है। और पार्टी दो तरह से गेम खेल रही है। पार्टी अपने आप को तो मजबूत कर रही है, कांग्रेस को कमजोर भी कर रही है, क्योंकि हमने देखा ना कि महेंद्र सिंह मालवीय जो बहुत बड़े आदिवासी नेता हैं, कांग्रेस में अशोक गहलोत के बहुत खास होते थे, है ना, वो पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी